दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर बिखरे पड़े शव, बहता रक्त और टूटे रथों की गूंजती आवाजें एक ही कहानी सुना रही थीं। विनाश। भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को पराजित कर दिया था। अर्जुन ने कर्ण को रणभूमि में हराया था। अब युद्ध के इस आखिरी कोने में एक नाम अब भी सांसें ले रहा था। शकुनी। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आग के पास बैठे थे। नकुल की आंखों में चिंता और क्रोध दोनों थे। नकुल, शकुनी वो विष है जो इस युद्ध की जड़ है। जिस दिन उसने पासे फेंके उस दिन हमारे भाग्य फेंक दिए गए थे। आज मैं उसका अंत करूंगा। भीम, भाई नकुल, वह चालबाज है, तलवार नहीं धोखे से वार करता है। नकुल गंभीर स्वर में, तो मैं भी युद्ध भूमि में केवल तलवार नहीं, धर्म की अग्नि लेकर उतरूंगा। शकुनी वृद्ध हो चला था, लेकिन चालाकी अब भी उसकी आंखों में नाच रही थी। शकुनी, दुर्योधन चिंता मत कर, मैं अब भी एक पासा ऐसा फेंक सकता हूं जो पांडवों को हिला दे। दुर्योधन उदास स्वर में, अब पासे नहीं मामा, अब केवल मृत्यु ही शेष है। शकुनी अपने कुछ गंधार सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आया, परंतु तभी नकुल घोड़े पर सवार अपनी तलवार लिए गर्जना करता हुआ आया। नकुल गर्जना, आज मैं उस खेल का अंत करूंगा जिसने द्रौपदी को अपमानित किया, मेरे भाइयों को वनवास दिया और लाखों को विधवा किया। शकुनी हंस पड़ा, एक सुंदर योद्धा मुझे मारेगा? तुम्हारी सुंदरता युद्ध के योग्य नहीं। नकुल की तलवार पहली बार चमकी और गंधार का एक सैनिक भूमि पर गिरा। शकुनी गंभीर स्वर में, तो तू सचमुच युद्ध करने आया है? अच्छा, अब देखता हूं तेरा प्रतिकार। भीषण युद्ध शुरू हुआ। शकुनी तीर और चक्र फेंकता रहा, लेकिन नकुल की गति और युद्ध कौशल ने सब रोक दिया। जब एक तीर नकुल की भुजा में लगा तो वह रुका नहीं। उसने घाव से निकला खून मिटाया और आगे बढ़ा। नकुल, ये रक्त मेरे प्राण नहीं, मेरी प्रतिज्ञा को जलाता है। फिर एक तेज प्रहार और शकुनी का घुटना झुक गया। शकुनी ने एक आखिरी बार कटार निकाली, पर नकुल ने उसकी कलाई ही काट डाली। नकुल गर्जन, यह कटार उस हाथ से गिरी है जिसने पांडवों के भाग्य से खेला। अब न्याय करेगा यह तलवार। और एक भीषण वार में शकुनी धराशायी हुआ। शकुनी भूमि पर गिरते हुए बोला, धर्म की तलवार से मारा गया हूं, शायद यही मेरे लिए न्याय था। पर एक बात जान ले नकुल, मैं हार गया, पर तेरे भाई को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। नकुल क्रोध में, तेरी अंतिम चाल भी अब असफल है। आज पांडव नहीं, सत्य जीता है। दुर्योधन भागता हुआ आया। वह शकुनी के शव के पास बैठा और उसका सिर गोद में रखकर रो पड़ा। दुर्योधन, मामा, आपने मेरा सब कुछ लूटा दिया। मैं मित्र खो बैठा, भाई खो बैठा, अब आप भी चले गए। अब मेरे पास केवल अकेलापन है। वह शून्य में देखने लगा। युद्ध अब उसके लिए केवल हार था। नकुल लौटा। वह थका था, घायल था, पर उसका हृदय शांत था। युधिष्ठिर स्नेह से, भाई नकुल, तूने केवल युद्ध नहीं किया, न्याय का परचम लहराया है। नकुल धीर स्वर में, भैया, आज एक बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। अब केवल एक अंतिम न्याय शेष है, दुर्योधन का पतन। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठने लगी थी। पांडवों की ओर से धर्म की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। आवाज, नरेशन, शकुनी मारा गया, पर उसका छल, उसकी चालें आने वाले युगों को एक सीख देकर गईं कि अधर्म चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, अंत में धर्म की तलवार ही विजयी होती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सुंदर सुंदर कमेंट करें। धन्यवाद।